नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। इस पुस्तक का हमने भाग 12वां पढ़ना प्रारंभ किया था, तो चलिए इस भाग को समाप्त करते हैं, आगे पढ़ते हैं। भीष्म के स्वर में इतनी दृढ़ता थी कि उनकी बात पर हामी भरने के अतिरिक्त किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। दुर्योधन जानता था कि कुछ और कहने से भीष्म कुपित हो सकते हैं। उसने सिर झुकाकर अपनी मौन स्वीकृति प्रकट कर दी। हालांकि मैंने कर्ण और दुर्योधन की आंखों में द्वेष की लौ चकमकाती देख ली थी और मुझे पता था कि वे पांडवों को आधा राज्य भले ही लेने दें, किंतु उन्हें सुखपूर्वक जीने नहीं देंगे। परंतु मैं नहीं जानता था कि मेरा अनुमान इतनी जल्दी सच हो जाएगा। पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आने का कार्य महात्मा विदुर को सौंपा गया। कुछ ही समय में विदुर 5 पांडवों के साथ द्रौपदी और कुंती को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। बड़े आदर के साथ उन सब का स्वागत किया गया। उचित समय देखकर विधि विधान के साथ हस्तिनापुर का विभाजन करके आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दिया गया। युधिष्ठिर ने बड़े प्रयत्न से अपने भाइयों के साथ मिलकर अपना राज्य स्थापित किया और उसे नाम दिया इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बीच लोगों तथा राज्य अधिकारियों का आना जाना लगा रहता था। एक बार मुझे समाचार मिला कि अर्जुन अचानक वनवास के लिए चला गया। दुर्योधन के साथ मेरी निकटता अवश्य थी, किंतु दूसरों के व्यक्तिगत बातों पर ध्यान देने अथवा उन पर अनावश्यक चर्चा करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। परंतु अर्जुन का अकेले वनवास जाना सचमुच आश्चर्य की बात थी और उसे लेकर कौतूहल जागना स्वाभाविक था। मैं इस तरह की पूछताछ अधिकतर विदुर से किया करता था। धर्म का अंश होने के नाते ज्ञान और विवेक के क्षेत्र में विदुर का मुकाबला नहीं था। यही कारण था कि उनके द्वारा साधारण रूप से कही बातों में भी ज्ञान का प्रकाश झिलमिलाता था। विदुर से अर्जुन के वनवास का कारण पूछने पर एक नई और रोचक बात पता लगी। 5 पतियों के साथ एक स्त्री का रहना कोई सहज बात नहीं थी। इस विचित्र व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए तथा द्रौपदी के लिए उन 5 को यथोचित समय देने हेतु महर्षि वेदव्यास ने कुछ विशेष नियम बनाए थे। कुछ एक सामान्य बातों के अतिरिक्त मुख्य नियम यह था कि द्रौपदी 1 वर्ष तक एक भाई की पत्नी बनकर रहती थी और फिर अगले वर्ष वह दूसरे भाई की पत्नी बन जाती थी। इस तरह एक बार में एक ही पुरुष द्रौपदी का पति बनकर रहता था। अनेक पुरुषों के साथ संसर्ग में आने के कारण यह स्वाभाविक था कि द्रौपदी के मन में किसी एक की अपेक्षा दूसरे के लिए अधिक स्नेह उत्पन्न हो सकता था, परंतु वेदव्यास ने इसका भी समुचित प्रबंध कर दिया था। उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि उनके मन में सभी भाइयों के लिए समान स्नेह बना रहेगा। पति पत्नी के मध्य एकांत का भी ध्यान रखना आवश्यक था। इसलिए एक नियम यह भी बनाया गया कि जब द्रौपदी अपने किसी पति के साथ उसके कक्ष में होगी तो उस समय कोई अन्य भाई कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने यही भूल कर दी थी। किसी ब्राह्मण की रक्षा हेतु अपने अस्त्र शस्त्र लेने वह युधिष्ठिर के कक्ष में तब घुस गया जबकि द्रौपदी उस कक्ष में युधिष्ठिर के साथ बैठी थी। नियमानुसार अपनी इस भूल के लिए अर्जुन को 12 वर्ष के वनवास भोगना पड़ा। मेरी जानकारी में यह भारतवर्ष के इतिहास में एकमात्र अनूठी नियम व्यवस्था थी। वनवास के दौरान अर्जुन अनेक स्थानों पर रहा। इन 12 वर्षों में निश्चित ही अर्जुन के साथ बहुत सी घटनाएं घटी होंगी, किंतु मुझे उनके विषय में अधिक जानकारी नहीं है। यद्यपि मुझे एक घटना अवश्य याद है क्योंकि उसकी बहुत चर्चा हुई थी। वनवास के समय संयोग से रेवतक पर्वत पर अर्जुन की भेंट श्री कृष्ण से हो गई, जो उसे अपने साथ द्वारका ले गए। पांडवों की माता कुंती कृष्ण की बुआ थी।
उस नाते कृष्ण और अर्जुन में भाइयों जैसा स्नेह था। एक इस संबंध के कारण और दूसरा पता नहीं क्यों कृष्ण को भी द्रोणाचार्य की भांति अर्जुन अति प्रिय था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अर्जुन में कुछ विशेष आकर्षण अवश्य था, जिसके कारण वह हम सबसे भिन्न था। कृष्ण के साथ घनिष्ठता के चलते द्वारिका में अर्जुन का हर्षोल्लास से स्वागत हुआ। कृष्ण की एक बहन थी, उसका नाम सुभद्रा था। अर्जुन ने सुभद्रा को देखा तो बस देखता ही रह गया। कृष्ण ने उसके मन की बात पढ़ ली। अर्जुन की बढ़ती बेचैनी को देखते हुए श्री कृष्ण ने एक दिन अर्जुन को सुझाव दिया। अर्जुन, कृष्ण बोले, मुझे पता है कि तुम्हें सुभद्रा से प्रेम हो गया है और तुम उससे विवाह करने के इच्छुक हो, परंतु तुम्हें तो पता है कि कन्याओं का विवाह स्वयंवर द्वारा होता है। ऐसे में यदि सुभद्रा के लिए स्वयंवर आयोजित किया जाए तो यह आवश्यक नहीं कि वह तुमको ही अपना वर चुनेगी। जी केशव, तो मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। तुम सुभद्रा का अपहरण क्यों नहीं कर लेते? कृष्ण ने तपाक से प्रश्नवाचक उत्तर दिया। किंतु केशव, कृष्ण के उत्तर से हैरान होकर अर्जुन बोला, यह तो अधर्म है। इस तरह कायरों की भांति सुभद्रा का अपहरण करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एक कन्या को उठाकर ले भागा। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। यह धनुष उठाने का अवसर नहीं है, कृष्ण ने हंसते हुए कहा। हर जगह धनुर्धर बनने की आवश्यकता नहीं होती अर्जुन। कभी कभी धनुष छोड़कर साधारण पुरुष की तरह भी सोचा करो। यदि तुम सुभद्रा से सचमुच प्रेम करते हो और उससे विवाह करने के इच्छुक हो तो यही एक मार्ग है। सुभद्रा प्रतिदिन रेवतक पर्वत पर पूजा के लिए जाती है। बस मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। आखिर सुभद्रा मेरी बहन है। मैं अपनी बहन के अपहरण में तुम्हारी इससे अधिक सहायता नहीं कर सकता। कृष्ण ने व्यंग बाण चलाया। इसके बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को उसके विचारों के साथ छोड़कर चले गए। कौन यह मानेगा कि एक भाई अपनी बहन के अपहरण के लिए अपने ही मित्र को उकसा सकता है? परंतु श्री कृष्ण के विषय में क्या कहा जा सकता है? उनकी भांति उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। अर्जुन रात भर कृष्ण की बात पर विचार करता रहा और अगले दिन सुबह वरेवतक पर्वत पर जा पहुंचा। उसने अवसर पाते ही सुभद्रा का अपहरण कर लिया तथा उसे रथ पर बैठाकर भाग निकला। पल भर में सुभद्रा हरण का समाचार द्वारका में आग की तरह फैल गया। समूचे यादव कुल में हाहाकार मच गया। कृष्ण के बड़े भाई बलराम तो गुस्से से आग बबूला हो गए। बलराम को शेषनाग का अवतार कहा जाता था। उन्होंने आवेश में आकर अपना गदा एवं हल उठा लिया और अर्जुन को मारने उसके पीछे दौड़ पड़े। परंतु उचित समय पर कृष्ण ने वहां पहुंचकर बात संभाल ली। कृष्ण इतने वाक्यपटु और व्यवहार कुशल थे कि उन्होंने न केवल बलराम को समझा बुझाकर शांत कर दिया, अपितु अर्जुन को उनसे आशीर्वाद दिलवाकर सुभद्रा के साथ उसका विवाह भी संपन्न करवा दिया। इसी बीच अर्जुन के 12 वर्ष का वनवास काल भी पूरा हो चुका था। शीघ्र ही वह सुभद्रा को अपने साथ लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आया। सुभद्रा और द्रौपदी में जल्द ही अच्छा सामंजस्य स्थापित हो गया। मेरी इस जीवन गाथा में नीति निपुण कृष्ण की युक्तियों और चालों के उदाहरण भरे पड़े हैं। उन्होंने धर्मपरायणता के नाम पर अत्यंत चतुराई और कभी कभी छल का सहारा लेकर पांडवों पर आजीवन कृपा बनाए रखी। मैं सचमुच अंत समय तक उनका प्रशंसक रहा। मैं कृष्ण के चरित्र को समझ नहीं पाया और यह भेद बाद में प्रकट हुआ कि उनको समझना संभव था ही नहीं, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर का रूप एवं नारायण का अवतार थे।